ओके हेलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बहुत सारी बातें थी जो तुम्हें लगता होगा कि उसमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस है, बट उसके अलावा भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, ठीक है ना। वैसे ही आज की क्लास में हम लोग करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें हमें क्या लगता है कि वही ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, ठीक है ना, उसको हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। बट ये गलत नहीं है, बट सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा भी और भी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो समझ लो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। ऐसा न्यूट्रिशन जब जो कभी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो अपने खाने के लिए, ठीक है ना। और क्या नाम है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं हूं, तुम हो, हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे ही। अब ये होते हैं तीन टाइप के, इसमें जो न्यूट्रिशन आएगा तीन टाइप का। पहला है होलोजोइक, दूसरा सेप्रोफाइटिक, तीसरा पैरासाइटिक। अब तीन ये हैं। अब इन तीनों को समझ लो, बहुत बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहला होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है कि एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा सॉलिड फूड अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। पूरे के पूरे सॉलिड फूड को अपने शरीर के अंदर ले लेने का क्या मतलब है, देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल, एक अमीबा हो गया, एक लायन हो गया, या हम लोग हो गए। अब जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो शरीर के अंदर लेते हैं, और शरीर के अंदर जाके ही उसका ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है, और उसके बाद उसका डाइजेशन वगैरह शुरू होता है। ये सिंपल सी बात है, बात तुम्हें पता है। तो तुम्हें लगेगा ये कौन सी नई बात है, ये भाई डिफरेंट है एक्चुअल में। देखो जैसे अमीबा हो गया, अमीबा भी क्या करता है, पहले पूरा का पूरा फूड अपने शरीर के अंदर ले लेता है। शरीर के अंदर लेने के बाद उसका वो ब्रेक डाउन करता है, और उसके बाद डाइजेस्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, वो सारी बातें। सेम लायन भी वही करता है, सेम मैं और तुम भी यही करते हैं। तो शरीर के अंदर ऐसा तो नहीं है कोई और तरीका, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये तरीका है, इस तरीके को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब ये देखो डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सड़ी गली चीजों पे जो मर चुकी हैं, जो सड़ रही हैं, उनके न्यूट्रिशन पे, उनके ऊपर पैदा होते हैं, उनके ऊपर बैठ के उनका खाना मतलब उनका न्यूट्रिशन ले लेके अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर का यूज करके वो अपनी जिंदगी चला रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे फंगाई, और उससे बढ़िया एग्जांपल मशरूम। देखो हर मशरूम तो ऐसा जरूरी नहीं है हो, बट बहुत सारे मशरूम्स ऐसे ही होते हैं जो सड़ी गली चीजों के जगह पे ही उगते हैं। तो तुमने देखा जरूर होगा मशरूम के बारे में। तो वो क्या करते हैं, लाइक पेड़ कोई मर रहा है, तो मरते हुए पेड़ के अंदर भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन होता ही है, तो उस न्यूट्रिशन को यूज करके खुद का काम चला लेते हैं। तो ये हो गए मशरूम्स, हो गए। समझ में आ गई बात। तो बड़ी सिंपल सी बात है। ये था सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा क्या है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक मोड क्या है, नाम में ही पैरासाइट है। पैरासाइट तुमने सुना ही होगा। अब होता क्या है कि पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर ही रहते हैं, और उसका न्यूट्रिशन चूसते हैं। अब उसका न्यूट्रिशन चूस के उसको नुकसान पहुंचा के अपना फायदा निकालते हैं। तुमने पैरासाइट मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं एडवाइस करूंगा देख लेना कभी, अगर टाइम मिलता है तुम लोग को, मिलना चाहिए इतना टाइम। तो पैरासाइट मूवी देखना, बड़ी अच्छी है। वो भी लगभग यही कंसेप्ट है उसका, बट बड़े अलग अलग तरीके से और बड़े डिफरेंट तरीके से दिखाया। पैरासाइट का मतलब क्या है, यही है कि एक होस्ट के ऊपर, ठीक है, एक होस्ट के ऊपर यानी किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म बैठ के उसको नुकसान पहुंचा के अपना फायदा निकाल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, अब हमारे पास कोई क्या नाम है, ह्यूमन है। अब ह्यूमन के ऊपर कौन बैठता है, मच्छर मक्खी बैठ रहा है, जो भी है ना, मक्खी तो नहीं, मच्छर बैठता है। तो मच्छर हमारा खून चूस के हमें परेशान करके खुद का काम चला रहा है। तो ये भी क्या है, एक पैरासाइट ही है, ठीक है। मच्छर वाला एग्जांपल सबसे इजी है क्योंकि मच्छर तो सबने ही देखा है। बाकी टिक्स लीच वगैरह भी देखे होंगे तुमने, तुम्हारे बालों में जू वगैरह हो जाए अगर, तो वो जो जू भी होते हैं वो तुम्हारे बालों को, तुम्हारे सर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपना वहां पे घर बना के खाना वाना खा रहे हैं। तो वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। या फिर कसकटा हो गया, तुमने सुना होगा इसके बारे में, अमरबेल पक्का सुना होगा। ये क्या होता है, दूसरे प्लांट के ऊपर उग जाता है और उस प्लांट को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा निकालता है। तो ये है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एक और है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसा उतना भी पूरा का पूरा ये हेट्रोट्रॉफिक के अंदर नहीं आता, बट फिर भी तुम्हें इसे जान लो, मस्त है ये। जैसे तुमने देखा होगा कभी कभी कौवे वगैरह जो होते हैं वो किसी जानवर के ऊपर बैठ जाते हैं, जैसे काव वगैरह के ऊपर, और काव उनको मना भी नहीं करती, भगाती भी नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब ये मत बोलना काव बहुत अच्छी होती है, आई एग्री काव अच्छी होती है इसलिए भगाती नहीं है, बट उसमें काव का भी फायदा है। एक्चुअली होता क्या है कि काव के ऊपर कभी कभी ना कीड़े वीड़े, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं जो तुम्हें मुझे दिखते नहीं है बट उसके ऊपर हैं। अब होता क्या है कि वो काव को परेशान कर रहे हैं, तो वो जो कौवा है वो उसके ऊपर बैठेगा और उसके कीड़े खा जाएगा। तो
कौवे का भी पेट भर गया, काव के भी जो कीड़े थे वो हट गए, तो दोनों का ही फायदा हो रहा है। इस तरीके का भी एक बॉन्ड बनता है और इसको हम बेसिकली बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की और दूसरा ऑर्गेनिज्म पहले की मदद कर रहा है और एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे का काम कर दे रहे हैं वो। ये है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बड़ी सिंपल सी चीज है बट अच्छी है ये भी। बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स और ऑब्टेन देयर फूड। अब जैसे हमें पता है कि जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मैं है, तुम है, हम लोग तो सीधा खाना लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। बट बाकी ये जो कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेसिफिकली हमने जब बात करी थी किसकी, अमीबा की बात करी थी, तो जो अमीबा होता है वो अपना फूड कैसे लेता है, खाना कैसे लेता है, ठीक है ना। तो खाना लेने का उसका सिंपल सा तरीका ये है कि अगर हम बात करें तो वो क्या है, फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। पहली बात तो समझ लो, सबसे पहली बात, अमीबा जो है या फिर एक और ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे वो पैरामीशियम है। अब ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या है, सिंगल सेल्ड, यूनिसेलर, मतलब एक ही सेल होता है इनका, ठीक है। तो अभी एक ही सेल के हैं, तो ये अपना खाना लेते कैसे, इनका खाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले अमीबा को देखते हैं। ये शायद तुमने अपनी छोटी क्लास में जाना जरूर होगा, अब नहीं याद तो कोई नहीं, मैं हूं। लाइक ये अमीबा है, अमीबा के आसपास फूड आता है, तो फूड के आसपास वो क्या बना लेता है, ऐसे नकली नकली पैर बना लेता है, ठीक है। इसको बोला था फॉल्स फीट। ऐसा पैर उसके होते नहीं है, बट वो खाना खाने के लिए उसके आसपास ऐसे पैर ले आता है। अब इसको हम बोला जाता है सीडोपोडिया, फॉल्स फीड या फिर सीडोपोडिया बोलते हैं। अब ये जो सीडोपोडिया होता है, ऐसे पैर आ गए और पैर आने के बाद उस खाने को उसने क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, अपने शरीर के अंदर ले लिया, ठीक। अब उसका क्या होगा, सीधे सीधे अब उसका डाइजेशन शुरू होगा, मतलब अब वो खाना पचना शुरू होगा। अब जैसे ही वो खाना पच जाएगा, पचने के बाद वो एब्जॉर्ब शुरू होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब समझते हो कि क्या होगा, कि एब्जॉर्ब करेगी उसकी पूरी बॉडी, उसमें से जितना भी न्यूट्रिशन होगा सारा का सारा क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। उसको बेसिकली एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। लाइक उसमें जो भी है, अब ये तो बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म, बट अगर तुम कुछ खा रहे हो, उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो भी है, उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। और अगली चीज होती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज बड़ी बढ़िया चीज। लाइक इसको एब्जॉर्ब कर लिया, अब इसका जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग पार्ट्स में भेजना है, ठीक है। तो इसका न्यूट्रिशन अलग अलग पार्ट्स में भेजना है, यही क्या है, एसिमिलेशन है, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले खाया, उसको डाइजेस्ट किया, उसको एब्जॉर्ब किया, फिर अलग अलग पार्ट्स में भेज दिया, यहां तक कर दिया। और फिर उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कर दिया, शरीर से बाहर निकाल दिया, इजेशन कर दिया, ठीक है। एक तरीके से मतलब वेस्ट जितना भी था शरीर से बाहर निकल गया। तो ये जो पूरा का पूरा मेथड था, इसको हमने बोला क्या है, ये यहाँ पे हमने मतलब मेन सबसे चीज क्या थी, सीडोपोडिया बनाया, उसने फॉल्स फीड बना ली, ठीक है। तो अमीबा इस तरीके से करता है और सिमिलर तरीके से पैरामीशियम भी यही करता है। पैरामीशियम के पास बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। वो क्या, कि यहाँ पे ये नकली पैर बनाता है, यहाँ इसको नकली पैर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके पूरे शरीर पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये इसका काम कर देते हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं सीलिया, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे वो काम कर रहा है ना, क्या नाम है इसका, सीडोपोडिया, फॉल्स फीट अमीबा के लिए काम कर रहा है, वैसे ही सीलिया सेम काम किसके लिए कर देते हैं, पैरामीशियम के लिए कर देते हैं, और पैरामीशियम का काम हो जाता है। तो ये है एक सिंपल बेसिक सी बात, कैसे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना लेते हैं। हमने स्पेसिफिकली इसमें यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की ही बात करी, ठीक है ना। अगली क्लास में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे किसके, ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमन अपना खाना कैसे लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। जिस कोई जानने में तुम्हें ज्यादा थोड़ी दिलचस्पी होगी, ठीक है, तो वही अगली क्लास में देखते हैं। चलो बाय बाय।